सरबरा AIG गुलाम नबी मेमन ने कहा है मुलजिम नजीर ने कत्ल का एतराफ किया है और साथियों के नाम भी बताए हैं। केस में 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, मजीद 5 की गिरफ्तारियां बाकी हैं। अजीज मेमन कत्ल केस का मास्टरमाइंड मुश्ताक सहतू है। मुलजिमान ने 16 फरवरी को कत्ल से 2 हफ्ते पहले से प्लानिंग की थी और मुश्ताक ने कपड़े से मुंह बंद किया जिसके बायस दम घुटने से मौत हुई। मुलजिमान ने अजीज मेमन को कत्ल करने के बाद लाश नहर में फेंकी थी। कत्ल केस में मुश्ताक सहतू समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करना है जिसकी गिरफ्तारी के बाद कत्ल की वजूहात सामने आएंगी। बडग्राम की तहसील अलाई में संगविल शख्स ने 2 बीवियों और 3 बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपना जुर्म छुपाने के लिए घर ही में कब्रें खोदी। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम भी मारा गया। पुलिस ने तमाम लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। मुतासरा अजला में टिड्डी दल के हमलाज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में 1150 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। के खिलाफ ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान 3,13,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद। लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में 1150 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तर्जुमान का कहना है बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 12 और सिंध में 7 अजला में टिड्डी दल से मुतासिर हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,13,000 एकड़ रकबे का सर्वे और 4,400 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। बलूचिस्तान में 1700 एकड़ और पंजाब में 1000 एकड़ पर स्प्रे किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 900 एकड़ और सिंध में 800 एकड़ रकबे पर ट्रीटमेंट किया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। सादकाबाद में टिड्डी दल ने गन्ने, कपास और बागात को अपना मस्कन बना लिया। दीनू शाह रहीमाबाद के इलाके में टिड्डी दल के लश्कर फसलों को तबाह करने लगे, जबकि किसान अपनी मदद आप के तहत रवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। लाखों की तादाद में टिड्डी एक फसल से उड़कर दूसरे खेत में तबाही मचा रही है और किसान टीन बजाकर टिड्डी दल को फसलों से भगा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे भी शुरू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि टिड्डी दल को तलफ करने के लिए वसी पैमाने पर स्प्रे करने की जरूरत है। ऊट शरीफ में भी टिड्डी दल लश्कर फसलों को तबाह करने लगे, जबकि किसान ढोल बजाकर और दीगर तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। ऊट शरीफ के गिरदनवा, सरवराबाद, कोटला शेखा, चकमाक और रसूलपुर में गन्ने, कपास की फसलें और बागात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिसके बायस काश्तकार परेशान है। काश्तकारों का कहना है मुतासिर इलाकों का सर्वे किया जाए और हुकूमत इनके नुकसान का अजाला करे। हाला और गिरदनवा में फसलों पर कई रोज से टिड्डी दल के वार जारी हैं। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हाला, भिटशा, न्यू सईदाबाद, अडेरोलाल और पुराना हाला समेत दीगर देहात में प्याज, टमाटर, जंतर, जवार और गन्ना की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि काश्तकार अपने बच्चों के हमरा एको साउंड और ढोल की थाप पर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ हैं। काश्तकार रहनुमाओं में आमिर, बहजाद मेमन, नसीर और खालिद मेमन का कहना है कि टिड्डी दल ने करोड़ों रुपए की फसलें तबाह कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने स्प्रे ना कराया तो ज़राअत तबाह हो जाएगी। अहमदपुर शर्किया में पुलिस और इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 800 मन गंदुम कब्जा में ले ली और गंदुम जखीरा करने पर मलिक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी नामी शख्स को 20,000 जुर्माना कर दिया गया। तहसीलदार अहमदपुर शर्किया मियां फहीम अशरफ की निगरानी में अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका घड़ी कुंडी में छापा मारा गया और मलिक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के स्टोर में जखीरा की गई गंदुम कब्जे में ले ली गई। जखीरा की गई गंदुम ट्रक के जरिए कराची भिजवाई जा रही थी। पकड़ी गई गंदुम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के हवाले कर दी गई। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया की गंदुम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। गंदुम की 26,000 बोरियां बरामद कर ली। अब तक की कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 3,71,614 बोरियां पकड़ी हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये असल में जब गन्नम का जो इनका अपना एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए दिल्ली हुकूमत जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है और
जो जिले से बाहर जो गंदम मुंतकिल की जा रही है उसे पकड़ा जा रहा है। और आज भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जो मुख्तलिफ तहसीलों के एसी साहबान हैं, एसी बिसारा विरका, एसी वजीराबाद और एसी कामों की ने ये मिलकर कार्रवाई की है। और जिले से बाहर मुंतकिल होने वाली और दूसरा गोदामों में जो छुपा के रखी हुई गंदम थी वो बड़ी मिकदार में पकड़ी गई है। और साथ साथ इन्हें जुर्माना भी किया गया है, क्योंकि जो टारगेट है सबसे पहले वो जिले का अचीव करना, इनकी जो है वो कोशिश है कि वो अचीव किया जाए और उसके बाद जो गंदम बचेगी उसे बाहर मुंतकिल होने दिया जाएगा। इसी हवाले से उन्होंने अब तक जो है वो लाखों बोरियां जो है वो पकड़ कर जो है वो अपने जो गोदामों से निकाल कर वहां पर रखी हैं। और अब सूरत ये है कि इनका कहना है कि अब बाकायदा पिकेट्स लगाकर इन्हें पकड़ा जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान। कल्लात में स्नोबर के दरख्तों की कटाई का सिलसिला तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और काटे गए दरख्त भी कब्जे में ले लिए। कल्लात के इलाकों हरबोई, सुरखैन, कपोतो समेत दीगर इलाकों से स्नोबर के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे इलाके में जंगलात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सखर में बबरलो बाईपास के करीब कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कार सवार कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल कर दिए गए। जाँ बहक होने वाले वकार कराची और उनकी अहलिया सुमेरा फैसलाबाद की रिहायशी हैं। जख्मी खातून सुमेरा का कहना है कि टैक्सी करवाकर कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। खैरपुर टामेवाली में कैरी डब्बा तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। 9 जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए 30 मई की डेडलाइन दे दी। ट्रांसपोर्टरों का कहना है 30 मई तक हुकूमत फैसला कर ले, वरना हम ट्रांसपोर्ट खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स के इजलास में 31 मई से बलूचिस्तान भर में ट्रांसपोर्ट चलाने पर इतफाक किया गया। इजलास में कहा गया कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को रोकने की कोशिश की तो ट्रांसपोर्टर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सड़कों पर धरना देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ ही इस खतरनाक वायरस में मुब्तला फ्रंटलाइन सिपाही मेडिकल के अमले की तादाद में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। तफसीलात बताएंगे शौकत वट्टू। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला डॉक्टर्स और मेडिकल अमला की तादाद 60 तक पहुंच गई है और दर्जनों की तादाद में मेडिकल अमला की कोरोना रिपोर्ट्स आना अभी बाकी हैं। मेडिकल तंजीमों के रहनुमाओं का इस हवाला से कहना है कि अगर इसी तरह से मेडिकल का अमला कोरोना वायरस में मुब्तला होता रहा तो जिला भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। हुकूमत फौरी तौर पर लॉकडाउन में सख्ती पैदा करे। जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला है उसके बाद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी थोड़े अरसे के लिए लॉकडाउन कर दें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरात को कम करने के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ आवाम को भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देने की जरूरत है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का खदशा पैदा हो गया है। अलाइड, सिविल और जनरल अस्पताल में 29 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिन पर मरीज शिफ्ट कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू से। जी शौकत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुकामी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 726 तक पहुंच गई है, जिनमें से 29 मरीजों की कोरोना के बायस जो है हलाकतें हो चुकी हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद में ज़ायरीन की, मुसाफरों की, तो फैसलाबाद में जो है वो 3900 से ज़ायद जो है वो ज़ायरीन, मुसाफर और तबलीगी जमात के अरकान थे, उनको जो है वो मुख्तलिफ करंतना सेंटर में करंतना किया गया था, जिनमें से 237 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अगर मजीद जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो है वो महकमा सेहत के पास फैसलाबाद में जो है वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से महकमा सेहत ज़िला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो है वो जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं, वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, वहाँ पर नए वेंटिलेटर जो है वो नस्ब करने का फैसला कर लिया है और हंगामी सतह पर इसकी जो है वो समरी आला हुकाम को अरसाल कर दिया, ताकि जल्द अज जल्द इन जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं वहाँ पर भी वेंटिलेटर जो है वो मुहैया किए जाएँ और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो है कोरोना वायरस के मरीजों को शिफ्ट किया जाए। जी
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद ऊपर जाने लगा। सूबे में रोजाना 250 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने लगे, जबकि अमवात की शरह भी 12 से ज्यादा हो गई। 60% केसेस पेशावर से रिपोर्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना औसतन 250 से ज्यादा कोरोना केसेस और 12 अमवात रिपोर्ट हो रही है। इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का पहला केस 16 मार्च को रिपोर्ट हुआ, जबकि 18 मार्च को अमवात वाक़ हुई। सूबे में कोरोना के बायस अब तक 440 अफराद जान बाहक हो चुके हैं और अमवात की शरह भी मुल्क की दीगर हिस्सों की निस्बत सबसे बुलंद 5.17% है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 30% है। पेशावर, सवात, मर्दान और मलाकड़ में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना से जान बाहक अफराद में 87% दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि जून तक SOPs के तहत निजी तालीमी इदारों को खोला जाए, वरना एहतजाज के तौर पर स्कूल फर्नीचर को तालीमी इदारों के बाहर आग लगा दी जाएगी। निजी स्कूल मालिकान अदालत आलिया से भी रुजू करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर SOPs के तहत निजी तालीमी इदारों को खोलने के अहकामात जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के मालिकान का मुतालबा। गवर्नमेंट जो है अगर बाकी सीजन में ये मार्केट खोल सकते हैं, प्लाजे खोल सकते हैं, तो इस तरह स्कूल भी ये खोल ले और जब गर्मी बढ़ेगी तो हम टाइम कम कर देंगे। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूल मालिकान की तंजीम पैन के सदर ने कहा, लॉकडाउन के बायस प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान शदीद मुश्किलात से दो चार है। हुकूमत खुसूसी ग्रांट का ऐलान करे। अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो टेबल पे मसले को हल नहीं करना चाहते, तो इसलिए आज से हमने एहतजाज का ऐलान किया ताकि हम मरकज़ी हुकूमत को बता सकें कि हमारे अदारे इससे बंद हो जाएंगे, बच्चे स्कूलों से बाहर चले जाएंगे। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने मुतालबा किया कि तलबा की 4 माह की फीसों की अदायगी के अलावा आयद करदा टैक्सों को भी माफ किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। चमन में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने मुतालबा किया है 1 जून से तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। रैली में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित अचकज़ई, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल बासित, मजीद बताइएगा। कुल मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए इस वक्त गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के सामने इख्तिताम पजीर हुई है। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और अपने हक के में शदीद नाराबाजी की है। इस वक्त मेरे साथ एक सीनियर असatज़ा मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उन तालिबात क्या है। जी आप बताएं, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी हम समझते हैं कि अगर 1 जून से तालीमी इदारे नहीं खोले गए तो 50% इदारे बंद हो जाएंगे और इसके साथ साथ 10 लाख असatज़ा कराम यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोजगार हो जाएंगे और एक शदीद माली बहरान पैदा हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए भी एक बर्डन होगा वो जगह। तो हम ये समझते हैं कि 1 जून से तालीमी इदारे खोलने चाहिए ताकि जो पिछले 6 माह आए हुए उनको भी हम कवर कर सके और बच्चों का तालीमी साल भी ज़ाया होने से बच जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना होगा उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें SOPs पर अमल किया जाए ताकि हम उस पर अमल दरामद किया जा सके और तलबा के जो तालीमी साल है वो ज़ाया होने से भी बच सके। जी सरगोदा में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के मालिकान और असातिज़ा ने तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा की तंजीमों ने सरगोदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया जिंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीमी इदारों की सरगर्मियाँ बहाल की जाएँ। हुकूमत इस हवाले से जो भी SOPs बनाएगी हम उस पर 100% अमल करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारों की तवील बंदिश ने तलबा और तालिबात का नाकाबिल तलाफी नुकसान किया है। हुकूमत अब संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत निजी तालीमी इदारों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि कोई बहरान जन्म ना ले सके। कि प्रॉपर SOP बनाए, सारी दुनिया ने SOP बनाते हैं। शोधा का कोटा है और इस तरह गाइडलाइन है, हम सबको उस तरह से फॉलो करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम हुकूमत वक्त की तमाम SOP फिजिकल किस्म का लॉस है, इसका अंदाजा आने वाले SOP के तहत उनको कारोबार करने की, बात करने की, अपनी शर्त देने का और स्कूल कॉलेजेस ऐसा के ऊपर प्रेशर है और उससे भी ज्यादा प्रेशर यहाँ शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।
आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में होशरुबा इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी सरकारी रेट से ज्यादा निर्खों पर फरोख्त होने लगी। तफसीलात बताएंगे शौकत वट्टू। शहर में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। मार्केट में मुर्गी का सरकारी रेट 260 रुपए फी किलो है, जबकि दुकानों पर मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। सरकारी नरखों पर अमल दरामद न होने की वजह से शहरी महंगे दामों गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी रेट है मुर्गी का वो 260 रुपए किलो है, ठीक है, और दुकान पे जाएं तो हमें मिलता है 350 से 400 रुपए किलो तक। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने जितना नर्ख मुकर्रर किया है इतने में तो हमें गोश्त नहीं मिलता। हम महंगे दामों मुर्गी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें? हम ज्यादा नहीं रेट, पीछे से मार्केट से रेट बहुत तेज है। होलसेल का जो रेट आता है, मार्केट की लिस्ट आती है, उसके हिसाब से सेल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमतों और दुकान की कीमतों में बहुत फर्क है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आसफ अनवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। डेरा गाजी खान में पोल्ट्री एसोसिएशन पर जुर्माने और FIR के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज जारी है। एसोसिएशन के मुताबिक मुतालबात तस्लीम न किए गए तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद नियो के नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी जौहर अमीन, मजीद बताइएगा। जी, डेरा गाजी खान की इस वक्त सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से 3 रोज के लिए मुकम्मल हड़ताल कर दी गई और जो चिकन की जो शॉप है उनको ताले लगाकर यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो सरापा एहतजाज है। मजिस्ट्रेट की तरफ से छापे मारे गए और 14 लोगों के खिलाफ FIR भी दी गई और मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर शेख बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें रेट दिया हुआ है 260 रुपये, तो हमारे मुर्गी घर पड़ी है 290 रुपये किलो। 30 रुपये किलो का फी घटा है। हम दुकानदारों का यही हड़ताल, इसी वजह से हमारे हड़ताल की है कि जी ये तो हमें पीछे परचेज सस्ती कर दें तो हम मुर्गी आगे सस्ती बेचेंगे। जब हमें पीछे परचेज सस्ती मिलती थी 200 रुपये किलो गोश्त बेचा हमने। जब तो मीडिया कहाँ गई थी, जब कहाँ गए थे डिप्टी कमिश्नर साहब, जब हमने 200 रुपये किलो गोश्त बेचा था। हम तो ये कह रहे हैं कि जी पीछे हमें परचेज सस्ती, हम 200 रुपये किलो गोश्त बेचेंगे। जी, आपने यहाँ पर पोल्ट्री एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना ये है कि या तो पीछे से जो परचेज रेट है उसको सस्ता किया जाए, अगर इंतजामिया हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक चिकन की जो शॉप है मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जी, गुजरांवाला में ब्रायलर मुर्गी फरोश दुकानदारों ने हुकूमती निर्खनामे मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने से इनकार करते हुए DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले ब्रायलर मुर्गी सप्लाई करने वालों और दुकानदारों का कहना था कि उन्हें मुर्गी 280 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। सरकारी रेट 260 रुपए पर कैसे फरोख्त करें? दुकानदारों की बजाय पोल्ट्री फार्म्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिला इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर चालान करके दुकानदारों पर भारी जुर्माने कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया कार्रवाइयां बंद करे। जहलम की तहसील सोहावा में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। चिकन न मिलने पर शहरी परेशान हैं। इंतजामिया की तरफ से क्या पेशरफ्त सामने आई है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शेख अली रजा से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा के साथ मौजूद हैं। जी अली रजा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा के ऑफिस में। गुज़श्ता रोज़ सोहावा शहर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल की थी और जितनी भी मुर्गी की दुकानें थी, मुर्गी के गोश्त की दुकानें, वो बंद कर दी थी। और इसी हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा से जानते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ईद के दिनों में है, ईद से पहले प्राइस चेकिंग हम करते रहे हैं। प्राइस मैजिस्ट्रेट जो सोहावा के 4 लोग हैं, उसमें नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हैं मेरे समेत। तो उसमें हमने प्राइस की वायलेशंस को चेक किया है। जो सरकार का रेट है उसको इंश्योर करवाने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी जिसमें वायलेशंस कमिट हुई थी। तो इसमें हमें डायरेक्शन ये है कि DG जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी और डायरेक्शन है, और उसके अलावा उनकी पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के साथ मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने उनके साथ मुलाकात करके उनके साथ ये तय किया है 260 रुपये जो आज का रेट है पोल्ट्री का होगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी मार्केट कमेटी या पोल्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं इनके साथ मिल के एक जो रेट है उसको इंश्योर करवाया जाए ताकि आवाम को भी फायदा हो और दुकानदारों को भी फायदा हो। जी, मियां चन्नू में चिकन एसोसिएशन ने चिकन का गोश्त सरकारी रेट पर बेचने से इनकार कर दिया। इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने पर दुकानदारों का कहना है उन्हें पोल्ट्री फार्म से मुर्गी महंगे दामों मिल रही है, सस्ती कैसे फरोख्त करें? मजीद इसी हवाले से जानेंगे मियां चन्नू से नदीम अख्तर से। जी नदीम, मजीद बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियाँ चंद में पोल्ट्री मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी दुकानें जो हैं वो आज हड़ताल की है या पूरी दुकानें बंद हैं। ये जो हुकूमत की तरफ से ये मुकर्रर करदा रेट के ऊपर मुर्गी फरोख्त करने से जो है दुकानदार का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने मुकम्मल बाजार जो है मियाँ चंद और गिरदोनुमा में बंद किए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त पोल्ट्री चिकन एसोसिएशन के सदर चौधरी खावर सलीम साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि हमें सस्ती मुर्गी यहाँ से कहीं से अवेलेबल करें ताकि हम भी आवाम की खिदमत कर सकें। ये जितना इन्होंने रेट फिक्स किया है वो हमें नामंजूर है। जी बिल्कुल, जिस तरह के हमें सदर पोल्ट्री एसोसिएशन ने बताया कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानती, हम हमारे लिए कोई SOPs जारी नहीं करती, हम ये बाजार बंद रखेंगे और मुर्गी की फरोख्त मियाँ चन्नू और गिरदोनुमा में नहीं करेंगे। हैदराबाद में दुकानदारों ने त्यौहार के मौका पर फी किलो मुर्गी की कीमत में 100 रुपए इजाफा करके शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। एक महीने में तीसरी मरतबा मुर्गी की कीमत में इजाफा किया गया। शदीद गर्मी में भी शहरी 425 रुपए किलो मुर्गी खरीदने पर मजबूर हैं। इस बारे देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में दुकानदारों ने एक ही माह में मुर्गी के गोश्त की कीमत में तीसरी बार इजाफा करके शहरियों को माली मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। दुनिया भर में त्योहारों पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में रियायत कर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ त्योहारों पर इन अशिया की कीमतों में मुंह मांगे इजाफे किए जाना मामूल बन गया है। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितना अब कर इन्होंने मुर्गी पे कर दिए, हद कर दिया, और पेट्रोल पे भी तकरीबन कीमत गिर चुकी है। हैदराबाद में ईद के दिन से अब तक फार्मी मुर्गी के गोश्त में 100 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते 325 रुपए किलो में फरोख्त किए जाने वाला मुर्गी का गोश्त अब 425 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस कदर शदीद गर्मी और लॉकडाउन में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस सूरत हाल से बेखबर। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। विहाड़ी में भी ब्रायलर गोश्त मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। बेशतर दुकानों पर कीमत 400 से 450 रुपए फी किलो है, जिस पर शहरी परेशान है। दूसरी जानिब चिकन फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी मुनव्वर, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं और इस वक्त विहाड़ी में 400 से 450 रुपए फी किलो के हिसाब से ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर जो गरीब आवाम है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ब्रायलर गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एहतजाजी दुकानदार भी मौजूद हैं और गोश्त खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी मौजूद है। पहले हम यहाँ पे गोश्त खरीदारों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, गोश्त से ज़्यादा महंगा हो चुका है, गरीब की पहुंच से तो दूर हो चुका है। ऑलरेडी सब्जियां भी आपको पता है मुल्क में बहुत महंगी हैं। अब गोश्त का जो इस वक्त रेट है मेरे ख्याल में कभी आज तक नहीं हुआ। तो अपील है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि मेहरबानी करके इसका रेट कम करें ताकि गरीब की पहुंच में आ सके। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों की तरफ से यही कहा जा रहा है और इस बात पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है कि जो पोल्ट्री मालकान है उनकी तरफ से जिंदा गोश्त इन्हें 320 से 330 रुपए किलो में दिया जा रहा है, जिस पर ये भी महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आवाम है वो भी सरापा एहतजाज है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि गोश्त की जो बढ़ती हुई कीमतें उनको कम किया जाए ताकि ये भी आसानी से गोश्त खरीद सके। जी सिंध के शहर झुड्डू में 15 रोज के दौरान मुर्गी के गोश्त में 200 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 440 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शकील अहमद। जी शकील। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डू के छोटे बड़े शहरों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुसलसल तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज़ में मुर्गी के गोश्त में 200 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हुआ और मुर्गी 440 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर ज़िंदा मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी फ़रोशों को फुजले और गलाजत की निकालने के बाद 240 रुपये फ़ी किलो में पड़ती है। मुर्गी के ज़िबा करने के बाद मुर्गी फ़रोशों को 380 रुपये फ़ी किलो में गोश्त पड़ता है, लेकिन मुर्गी फरोश मुनासिब निर्ख वसूल करने के बजाय 60 रुपये फी किलो पर वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर झुड्डो आसिफ खाशकिली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जायद मुनाफा वसूल करने वाले को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि झुड्डो, नौकोट, टंडोजान मोहम्मद डिग्री में मुर्गी का गोश्त 440 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने मुर्गी के गोश्त को खरीदना ही छोड़ दिया है और बढ़ते हुए निर्ख से शहरी सख्त परेशान नजर आते हैं। जी
कबू सईद खान में पानी के बहरान ने इलाका मकीनों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। सैफुल्ला केनाल और दीगर नहरों में बहाल सफाई के काम में ताखीर से मुतलका इलाकों में पानी ताहाल ना पहुंच सका, जिससे काश्तकारों को धान की फसल वक्त पर काश्त करने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे सनाउल्लाह खोसो। कबो सईद खान की नहरों में बल सफाई का काम ताखीर का शिकार। पानी की बंदिश के बायस काश्तकारों को धान की फसल वक्त पर काश्त करने में मुश्किलात का सामना। काश्तकारों का कहना है नहरों और वाटर कोर्सेज की बल सफाई का काम अप्रैल में कराया जाता था, लेकिन रवा साल मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन सैफुल्ला केनाल समेत दीगर नहरों में बल सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका, जिससे कबो नहर, पतोजा नहर, ढोरी नहर समेत दीगर नहरों में बर वक्त पानी ना पहुँचने पर धान की फसल की काश्त ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। हम लोगों का सीजन ही यही है अभी चावल का। अगर इस टाइम पानी नहीं दिया तो फिर कब ये लोग देंगे? वो 12 मिशन खड़े हैं, वो भी खराब है, वो देखो तुम लोगों। इस तरह से काम तो नहीं चलेगा ना। हम यही कहेंगे कि 20-25 मशीनें और दें, तकरीबन सब लोगों का काम हो जाए। जब तक मशीन ज्यादा नहीं होगी तो ये काम स्लो चलेगा और फिर वहाँ जो सीजन है वो मतलब हमारा ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट को या मीर साहब को, तो मेहरबानी करके हमें ये मशीन ज्यादा करके दें। काश्तकारों का कहना है सैफुल्ला केनाल की बल सफाई के लिए मशीनरी बढ़ाई जाए ताकि पानी की जरूरियात वक्त पर पूरी हो सके। FC साउथ ने नीम कबाली इलाके जंडोला में लॉकडाउन से मुतासरा 300 गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया। तफसीलात देखते हैं टांक से मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट में। IGFC साउथ मेजर जनरल अजहर इकबाल अब्बासी की खुसूसी हदायत पर कबायली इलाका झंडोला में लॉकडाउन से मुतासरा 300 गरीब खानदानों में राशन की तकसीम। गुर्बत और भूख से मुरझाए चेहरे खिल उठे। फ्रंटियर कोर साउथ के इस बेमिसाल और बिला इम्तियाज राशन फ्राहमी को टांक की आवाम ने सराहते हुए पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। IGFC साउथ का शुक्रिया अदा किया। मैं FC साउथ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ईद की खुशी में हमें जो राशन मिला है, और पाकिस्तान आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तरफ तो कोरोना है और दूसरी तरफ ये तो गुर्बत है। हम ये FC साउथ की जानब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमको ये राशन अता फरमाया। इसमें हम तकरीबन हमारा 15-20 दिन गुजारा हो जाए। IGFC साउथ की जानिब से मुतासरा खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करना अच्छा इकदाम है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब, न्यूज़ टांक। सादकाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और रेलवे हुकाम आमने सामने आ गए। रेलवे के बनाए पिलर हटाने पर हुकाम ने रेलवे फाटक को ताले लगा दिए। सादकाबाद में रेलवे हुकाम ने ओल्ड स्कूल रोड पर सड़क के साथ पिलर की तनसीब शुरू की, जिसे म्यूनिसिपल कमेटी के अमले रेलवे हदूद से तजावुज करार देते हुए हटा दिया। इसके रद्द-ए-अमल में रेलवे हुकाम ने फाटक को ताले लगा दिए, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सवात पुलिस ने कालाकोट में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर रही है। मुलजिमान से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। SHO कालाकोट सरबाज खान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस्लामुल हक ने बताया कि DPO सवात कासिम अली खान ने इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में 19 मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें, 3 पिस्तौल बरामद की गई और कत्ल के मुकदमात भी किए गए हैं। जलालपुर भटिया मौसम गर्मा में मच्छरों की बहुतात हुई तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंग बिरंगी मच्छरदानियों और एनकों के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों ने मच्छरों से महफूज रहने के लिए मच्छरदानियां और एनके खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। जलालपुर भटिया से देखते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की यह रिपोर्ट। मच्छरों की बहुतात हुई तो जलालपुर भटिया में मच्छरदानी फरोख्त करने वालों का कारोबार चमक उठा। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी छोटी बड़ी मच्छरदानी और एनकों के स्टॉल सज गए। शहरी ने मच्छरदानियां और एनके खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। स्टॉल्स पर हर रंग और मुख्तलिफ साइज की मच्छरदानियां और एनके दस्तयाब हैं। मच्छरदानी 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की फरोख्त की जाती है, जबकि एनक की कीमत 50 से 250 रुपए तक होती है। स्टॉल है मच्छरदानियां ते एनका दा गर्मी लोग ही आउंदे ने बच्चों वास्ते मच्छरदानियां लै जांदे ने ते अपने वास्ते एनका लै जांदे ने। साडे बच्चे दा रोजी रोटी दे विच चले आ। मच्छरदानियां मच्छर से महफूज रहने का बेहतरीन जरिया है, जबकि धूप में एनक आंखों को महफूज रखती है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ जाहिद पुरी, न्यूज़ जलालपुर भटिया।
लियाकतपुर के इलाके सईदुवाली में गुमशुदा तहजीबों की अमीन मोची मस्जिद महकमा आसार कदीमा की गफलत के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। इस्लामी फन तामीर की इस खस्ता हाल निशानी के बारे में जानते हैं मोहम्मद मारूफ की इस रिपोर्ट में। खजूर के दरख्तों के बीच इस्लामी फन तामीर का शाहकार, सदियों पर मुहित लियाकतपुर के इलाका सईदुवाली की मोची मस्जिद महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जुही का शिकार। मस्जिद की तामीर बारीक ईंटों से कमाल महारत से की गई, जो आज भी उस दौर के कारीगरों की महारत का पता देती है। लकड़ी से बने दरवाजे आज भी असल हालत में हैं। बारीक ईंटों से बना मोची मस्जिद का गुंबद देखने वाले को हैरत में डाल देता है। जब मस्जिद के अंदर जाके देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आजकल जो है एसी है, और इससे भी ज्यादा ठंडक महसूस होती है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आसार कदीमा ने इस मस्जिद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अगर ये मस्जिद की तरफ तवज्जो देते तो इसको असली हालत में वापस लाया जा सकता। ये काफी अरसे से ये टूट फूट का शिकार है। हमारी दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो की जाए और इसको असली हालत में जो है ना वो वापस ला जाए, ताकि ये हमारे नस्लों के लिए ये वर्षा साबित हो। इलाका मकीनों के मुताबिक ये मस्जिद फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की पंजाब आमद के मौका पर पहले पड़ाव के वक्त से तामीर है। मस्जिद के अंदर ठंडक ऐसी होती है जैसे एसी लगा हो, लेकिन आज ये मस्जिद खस्ता हाली का शिकार है। मखदूश दीवारें और मादूम सेहन आज भी इबादत गुजारों की राह तकते नजर आते हैं। मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जरूरत सिर्फ हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की है। चूनिया का वकास याहिया फन खताती का माहिर है। कोरोना और लॉकडाउन ने वकास जैसे फनकारों की जिंदगी भी मुश्किल बना दी है। चूनिया से नियाज अहमद की रिपोर्ट। चूनिया के इलाके गहलन अठाड़ का वकास याहिया फन खताती का माहिर। कोरोना और लॉकडाउन से वकास भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही और दीगर सामान के असूल में मुश्किलात का सामना। वकास याहिया आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म। कहता है इसके फन पारे बैरून मुमालिक भिजवाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने रुकावट खड़ी कर दी। कैलीग्राफी पेंटिंग मुझे बचपन ही का इसके बहुत शौक था। वैसे तो पेंटिंग मैंने फिगर लैंडस्केप भी किए हैं, लेकिन कैलीग्राफी पेंटिंग में मुझे अल्लाह ताला के 99 नाम और कुरान पाक लिखने में बहुत सारा दिली सुकून मिला है। तो ये पेंटिंग मैं बचपन ही से कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से ये जो ऑनलाइन एग्जीबिशन हुई है, इसमें मेरी फर्स्ट नंबर पे पेंटिंग जा रही है। वकास के तैयार किए गए फन पारे अपनी मिसाल आप हैं। मुतअद्दिद अवार्ड्स भी हासिल किए। अंदरून और बैरून उसके फन के कई कदरदान मौजूद हैं। वकास ने हुकूमत से सरपरस्ती का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सादिकुल अमीन के साथ नियाज अहमद, न्यू न्यूज़, चूनिया। गोजरा में शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए फालूदा पॉइंट का रुख कर लिया। ठंडा ठार और मज़ेदार फालूदा प्यास बुझाने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है। गर्मियों का मशहूर तोहफा फालूदा खोया और बादाम डालकर तैयार किया जाता है। गोजरा से रिपोर्ट करेंगे आबिद सिंधु। गोजरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने फालूदा पॉइंट का रुख कर लिया। खोए और बादाम से तैयार ठंडा ठार और मजेदार फालूदा गर्मी का तोड़ समझा जाता है। बाजार ऐसी गर्मी की शिद्दत आ 40 रुपए का गिलास आ फलूदे का मजेदार आ। गर्मी लग रही है भाई, पी रहे सारे लोग मजेदार फलूदा। दुकानदार खालिस खोए बादाम, सवैयां, चीनी और बर्फ डालकर खुश जायका और मजेदार फालूदा तैयार करते हैं। 30 साल तो तैयार कर रहे हैं। ये फलूदा है खोआ, चीनी, तुहमलंगा, शरबत। फालूदे का फी ग्लास 40 रुपए जबकि प्याला 50 रुपए में फरोख्त होता है। शहरी दूर दराज इलाकों से ठंडा ठार और मजेदार फालूदा खाने बड़े शौक से आते हैं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू।